Hello friends and welcome to my channel. Today we are gonna learn few techniques related to translation. So let's get started. वैसे तो फ्रेंड्स ट्रांसलेशन करने की बहुत सारी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होती है, बट आज हम बहुत ही इजी टेक्निक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप ट्रांसलेशन करना सीखना चाहते हैं तो आपको एक एक वर्ड हिंदी मीनिंग के साथ लर्न करना पड़ेगा. अब सारे वर्ड्स तो आप एक साथ लर्न नहीं कर सकते हैं, बट डेली के 10 वर्ड्स लर्न करने की कोशिश कीजिएगा. एंड अगर आप वर्ड से शुरुआत नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप डायरेक्टली सेंटेंसेस से भी शुरुआत कर सकते हैं. तो उसके लिए आपको क्या करना है ना, जो भी इंग्लिश सेंटेंस होगा उसमें जितने भी वर्ड्स लिखे होंगे आपको उन सारे वर्ड्स का हिंदी मीनिंग समझने की एंड जानने की कोशिश करनी है. जब आप वो सारे हिंदी मीनिंग समझ जाएंगे उसके बाद आप सेंटेंस को इजीली ट्रांसलेट कर पाएंगे. तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप डायरेक्टली सेंटेंसेस के थ्रू भी ट्रांसलेशन सीख सकते हैं. बट जो सबसे इजी टेक्निक है, या फिर मैं कहूँ कि जो बिगिनियर्स के लिए सबसे ज़्यादा इजी होता है, वो होता है वर्ड्स के थ्रू ट्रांसलेशन सीखना. उसके लिए आपको इंग्लिश वर्ड्स विथ हिंदी मीनिंग लर्न करना होगा, अपना वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करना होगा. ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा चलता है बिकॉज वोकेबलरी आप एक दिन में लर्न नहीं कर सकते हैं. आप रोज़ थोड़े थोड़े करके 10 वर्ड्स लर्न कर सकते हैं. तो जब आपके पास काफ़ी अच्छे ढेर सारे वर्ड्स हो जाएंगे, जब आप इन सारे वर्ड्स को लर्न कर लेंगे, उसके बाद जब आप कोई भी सेंटेंस देखेंगे ना फ्रेंड्स, तो आप उसे ईजीली ट्रांसलेट कर पाएंगे. बट जैसे कि मैंने कहा कि ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, बट अगर आप जल्दी ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं एंड डायरेक्टली ट्रांसलेट करना सीखना चाहते हैं तो फिर आप सेंटेंस के थ्रू डायरेक्टली ट्रांसलेशन सीख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस में 5 वर्ड्स हैं, तो आप उन वर्ड्स का हिंदी मीनिंग देख लीजिएगा एंड उसके बाद आप उससे इजीली ट्रांसलेट कर पाएंगे. बट आपको सेंटेंस को फॉर्म करना अच्छे से आना चाहिए. अगर आप इंग्लिश सेंटेंस को अच्छे से फॉर्म कर पाते हैं तो आप इजीली हिंदी सेंटेंस को तो अच्छे से फॉर्म कर ही पाएंगे एंड आप फिर वर्ड्स को अच्छे से एक लाइन में जमा सकेंगे एंड उसके बाद आप अच्छे से ट्रांसलेट कर पाएंगे. सो ये सेंटेंस के थ्रू डायरेक्टली ट्रांसलेट करने का एक ट्रिक है, बट वर्ड्स के थ्रू ट्रांसलेट करना बहुत ही ज़्यादा सही माना जाता है बिकॉज आखिरकार हमें वोकेबलरी एंड वर्ड्स लर्न करने ही हैं. जब हमारे पास अच्छे सारे वर्ड्स होंगे जिनके हिंदी मीनिंग हमें पता होंगे तो फिर कोई भी सेंटेंस क्यों ना हो, हम उसे इजीली ट्रांसलेट कर पाएंगे. बट बहुत लोगों को यही लगता है कि हमें जल्दी सीखना है इंग्लिश, तो फिर आप सेंटेंसेस को भी डायरेक्टली ट्रांसलेट कर सकते हैं एंड इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी होगी. अलग अलग सेंटेंसेस को आपको ट्रांसलेट करना होगा, उसका एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग आपको ढूंढना होगा एंड उसके बाद आपको सेंटेंस को फॉर्म करना होगा एंड इस तरीके से आप ट्रांसलेट कर पाएंगे. जब आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे तब आप पैराग्राफ्स को ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिएगा. पैराग्राफ्स को भी ट्रांसलेट करना बहुत इजी है बिकॉज पैराग्राफ्स सेंटेंस का ग्रुप ही होता है. तो आप एक एक करके सारे सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिएगा एंड इस तरीके से आप एक कंप्लीट पैराग्राफ ट्रांसलेट कर पाएंगे. ऑल्सो फ्रेंड्स, ये प्रोसेस आपको राइटिंग में करनी है. आई मीन टू से सबसे पहले आपको लिख लिख कर ट्रांसलेट करना सीखना होगा. जब आप लिख लिख कर ट्रांसलेट कर पाएंगे उसके बाद आप देखेंगे कि आप डायरेक्टली बोलकर या सुनकर भी ट्रांसलेट कर सकते हैं. तो इसके लिए आपको राइटिंग में प्रैक्टिस करनी होगी. आप कोई भी नोटबुक ले सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट बुक ले सकते हैं, उसमें से सेंटेंसेस ढूंढ सकते हैं, उनके हिंदी मीनिंग ढूंढिए, उन्हें ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए, सेंटेंस को फॉर्म कीजिए एंड इस तरीके से लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए एंड उसके बाद आप बोलकर एंड सुनकर भी ट्रांसलेट इजीली कर पाएंगे. So friends, in today's video we have learnt about 2 different and easy techniques of translation. So friends, I hope आपको ट्रांसलेशन करने की ये टेक्निक्स इजी लगी होंगी. So if you all found this video useful, please don't forget to like, share and subscribe to my channel and thank you so much for watching the video.